पंचांग मंगलवार 12 अगस्त 2025। आज का दिन मंगलवार है जो भगवान हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है और सभी संकट दूर होते हैं। तिथि का विस्तृत विवरण। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 8:40 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा। तृतीया तिथि का महत्व। यह तिथि मां पार्वती को समर्पित है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं। माना जाता है कि इस तिथि पर पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। तृतीया तिथि को झूले झूलना, गीत संगीत और नृत्य जैसे आनंददायक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। चतुर्थी तिथि का महत्व। इस तिथि के देवता भगवान गणेश हैं। चतुर्थी तिथि का व्रत रखने और उनकी पूजा करने से ज्ञान, धन और सम्मान की प्राप्ति होती है। ये भी माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा से जीवन के सभी संकट और बाधाएं दूर होती हैं। आज के विशेष पर्व। कजरी तीज। यह पर्व तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर लोक गीत गाती हैं और झूला झूलती हैं। इससे घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। हेराम्बा संकष्टी चतुर्थी। चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। बहुला चतुर्थी। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है जिससे संतान और धन संपत्ति की वृद्धि होती है। नक्षत्र का विस्तृत विवरण। आज का दिन रेवती नक्षत्र के प्रभाव में शुरू होगा जो सुबह 8:41 तक रहेगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र का आरंभ होगा। रेवती नक्षत्र का महत्व। इस नक्षत्र का स्वभाव बहुत शांत और आध्यात्मिक होता है। इसका प्रतीक चिन्ह मछली है जो जीवन में प्रगति और सफलता की ओर इशारा करती है। इस नक्षत्र में यात्रा का आरंभ करना, निवेश करना या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना बहुत शुभ माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र का महत्व। यह नक्षत्र बहुत ऊर्जावान और तीव्र होता है। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है जो तेज गति और प्रगति को दर्शाता है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए काम तेजी से पूरे होते हैं। चिकित्सा से जुड़े कार्य, नए व्यापार का आरंभ और यात्रा करना इस नक्षत्र में बहुत शुभ माना जाता है। करण और योग का विस्तृत विवरण। आज सुबह 8:40 तक वणिज करण रहेगा। उसके बाद विष्टि भद्राकरण शुरू होगा। पूरे दिन शूल योग का प्रभाव रहेगा। वणिज करण यह व्यापार, आर्थिक लेन देन और अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए बहुत शुभ है। इस समय का उपयोग नए समझौते करने या निवेश करने के लिए किया जा सकता है। विष्टि भद्राकरण ये एक अशुभ समय है जिसमें शुभ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। इस दौरान कोई भी नया या मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। शूल योग ये भी एक अशुभ योग है। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इसमें काम में बाधा आने की संभावना रहती है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:52 तक। इस समय में शुरू किए गए हर काम में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। अशुभ समय राहु काल दोपहर 3:30 से शाम 5:08 तक। यमगंड सुबह 9:07 से सुबह 10:45 तक। दिशा शूल। आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में यात्रा करने से बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए यदि संभव हो तो इस दिशा में यात्रा करने से बचें। यदि यात्रा करनी बहुत जरूरी हो तो दही या गुड़ खाकर निकलें जिससे इसका प्रभाव कम हो सकता है। सूर्य और चंद्र की स्थिति। सूर्य उदय सुबह 5:49। सूर्य अस्त शाम 7:07। चंद्र उदय रात 9:16। चंद्र अस्त सुबह 8:52। कर्क राशि का राशिफल 12 अगस्त 2025 मंगलवार। आज के दिन का प्रभाव और सामान्य भविष्य। प्रिय कर्क राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए भावनाओं, अंतर्ज्ञान और परिवार से जुड़े सुख शांति से भरा हुआ रहेगा। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है जो मन और भावनाओं का कारक है। आज मंगलवार होने के बावजूद आपकी संवेदनशीलता और आपकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति प्रबल रहेगी। आप अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को बहुत आसानी से समझेंगे और उन्हें सहयोग देंगे। आज आपकी सहजता, इंट्यूएशन आपको सही राह दिखाएगी। आप अपने दिल की सुनकर सही निर्णय ले पाएंगे। हालांकि आज आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा क्योंकि अति संवेदनशीलता के कारण आप छोटी छोटी बातों को दिल पर ले सकते हैं। इस दिन आप अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने घर को बेहतर बनाने, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने में कर सकते हैं। करियर और व्यवसाय। आज आपके करियर में आपकी संवेदनशीलता और देखभाल करने वाली प्रवृत्ति आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर आप मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, शिक्षा, चिकित्सा या किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आप अपने सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ एक गहरा और भरोसेमंद रिश्ता बना पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा। आपका ध्यान सिर्फ मुनाफे पर नहीं बल्कि अपने ग्राहकों के साथ भावनात्मक रिश्ता बनाने पर होगा।
आपकी यही खासियत आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आप किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं या अपने पुराने व्यापार में कोई सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आपको ऑफिस की राजनीति से दूर रहना होगा और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मोर्चे पर आज आप बहुत ही समझदारी और सावधानी से काम लेंगे। आपकी प्राकृतिक प्रवृत्ति बचत करने की होती है और आज आप अपनी बचत को और भी मजबूत करने में सफल रहेंगे। आप अपने घर, परिवार या प्रॉपर्टी से जुड़े किसी निवेश की योजना बना सकते हैं। आज आपको किसी पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि भावनात्मक रूप से आप किसी चीज की खरीदारी कर सकते हैं जो बाद में आपको गैर जरूरी लग सकती है। किसी भी बड़े वित्तीय लेन देन में सावधानी बरतें। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें और सोच समझकर ही कोई बड़ा फैसला लें। प्रेम और संबंध। अविवाहितों के लिए, अविवाहित कर्क जातकों के लिए आज का दिन प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव से भरा हुआ रहेगा। आपकी संवेदनशील और देखभाल करने वाली प्रकृति किसी को भी आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। आप आज किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके दिल को समझता हो और आपके साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहता हो। अगर आप पहले से ही किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो आज आपका रिश्ता और भी गहरा होगा। आप अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करेंगे और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आपके बीच का प्यार और विश्वास आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। पारिवारिक जीवन। विवाहितों के लिए, विवाहित जोड़ों के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। परिवार आपके लिए सबसे ऊपर रहेगा और आप अपने घर को एक आरामदायक और सुरक्षित जगह बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ कुछ यादगार पल बिताएंगे। आज आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें सभी लोग शामिल हों, जैसे कि साथ में खाना बनाना या घर की सजावट में बदलाव लाना। किसी भी तरह के पुराने मनमुटाव को दूर करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। आपके प्यार और देखभाल से आपके रिश्ते में और भी मिठास आएगी। छात्रों के लिए। कर्क राशि के छात्रों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। आपकी याददाश्त बहुत तेज होगी और आप अपने पढ़े हुए को आसानी से याद रख पाएंगे। आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक शांत और आरामदायक माहौल बनाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा। अगर आप किसी रचनात्मक विषय जैसे कला, संगीत या साहित्य से जुड़े हैं, तो आज आपको बहुत सफलता मिलेगी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा आराम भी करें, क्योंकि मानसिक तनाव आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है। अपने शिक्षकों और माता पिता से भी मार्गदर्शन लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए पेट से जुड़ी समस्याएं आम हैं, इसलिए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ताजा और पौष्टिक भोजन करें। अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, योग या प्रकृति के साथ समय बिताने का प्रयास करें। ज्यादा तनाव लेने से बचें, क्योंकि इसका सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। पर्याप्त नींद लें और खुद को खुश रखने के लिए उन कामों को करें जो आपको पसंद है। दैनिक सलाह और उपाय। आज का उपाय, भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें जल और बेलपत्र चढ़ाएं। इससे आपका मन शांत होगा और जीवन में सकारात्मकता आएगी। शुभ अंक 2, 7, 9। अंक 2 आपको भावनाओं में स्थिरता देगा। अंक 7 आपके अंतर्ज्ञान को बढ़ाएगा। अंक 9 आपको साहस और सुरक्षा देगा। शुभ रंग सफेद। सफेद रंग शांति, पवित्रता और मन की शुद्धता का प्रतीक है। आज के दिन इस रंग के कपड़े पहनने से आपका मन शांत रहेगा और आप अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। क्या करें? आज आप किसी जरूरतमंद को भोजन दान कर सकते हैं या अपने घर में किसी पौधे को लगा सकते हैं। क्या ना करें? आज किसी भी तरह की बहस में ना पड़ें और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपका दिन शुभ रहे।